हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? ओके। मैं मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहता हूँ विद इंडियाज़ के कुछ इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब ये लोग कैसे गलत तरीके से इंश्योरेंस इशू करते हैं, अनएथिकल वे से, लैप्सेस से। ओके। एंड कैसा कस्टमर लोग को देख कस्टमर लोग को चिपका देते हैं कैसा भी। ठीक है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मतलब 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वॉच इट एंड बट जरूर वॉच करो। मे बी इट कैन सेव यू फ्रॉम बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम दिस कंपनीज। ओके। सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ओके। मेरे फादर ने कुछ पॉलिसीज लिए थे। ओके। तो फर्स्ट व्हेन वी वेंट टू HDFC लाइफ, मैं सब मोस्टली मेरे सिस्टर के नाम पे पॉलिसीज है। अराउंड 8 पॉलिसीज है टोटल, डिफरेंट कंपनीज के साथ मिला के 8 पॉलिसीज है। सो हम लोग HDFC लाइफ गए। वी थॉट के पॉलिसीज जो है हमारे फादर के नाम पे है, बट वी कम टू नो कि लाइक माई सिस्टर इज जस्ट द लाइफ इंश्योरर एंड पॉलिसी प्रपोजर इज माई फादर। सो नेम ट्रांसफर होगा एंड कुछ डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उन तीन में से एक पॉलिसी जो है, माई सिस्टर इज द लाइफ इंश्योरर एंड शी इज द पॉलिसी ओनर। ठीक है, दैट्स फाइन, बट वी नीड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आवर वेरिफिकेशन, जो HDFC नहीं प्रोवाइड करी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ओके। और उसके बाद दो और पॉलिसीज है जिसमें लाइफ इंश्योरर मेरे सिस्टर है एंड पॉलिसी प्रपोजर इज माय फादर। सो इन ये पॉलिसी में कंसर्न या डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए हम लोग को फ्रॉम माय सिस्टम विच अलाउड आवर फादर, लेट फादर, टू बी द पॉलिसी प्रपोजर। ओके। जो अगेन HDFC लाइफ नहीं प्रोवाइड कर रही है। HDFC लाइफ बोलती है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा वैसा ब्ला 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 बोल रही है। ठीक है। देखो, कंज्यूमर ऑल्सो हैज द राइट टू व्यू द डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज आप शेयर करो, खुद को शाने मत समझो और प्लीज शेयर करो. ओके. स्वतःला शाने नको समजो, फॉर्म प्रोवाइड करा. देन लेट्स गो टू ICICI प्रूडेंशियल जो, और हाँ, HDFC लाइफ जो है ना, HDFC बैंक की सिस्टर कंपनी, इंडिया की टॉप बैंक, और देखो कैसी इनकी कस्टमर सर्विस है. लेट्स गो टू ICICI प्रूडेंशियल नाउ. ICICI प्रूडेंशियल आपको ऑलरेडी मालूम है, ICICI बैंक की सिस्टर कंपनी है. ठीक है. तो यहाँ पे माई सिस्टर इज द लाइफ इंश्योरर एंड शी इज द पॉलिसी ओनर ऑल्सो. सो ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को, बट आई नीड द एप्लीकेशन फॉर्म टू रिव्यू इट. ओके. ये मैंने न्यू रिक्वेस्ट ही डाला है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से आप लोग शेयर करो. Okay, so right now I will not comment anything on ICICI Prudential further. I hope आप cooperate करोगे और application form दोगे. Now let's go to Nuvama Wealth. Nuvama Wealth is part of, sorry, let's go to Edelweiss Life Insurance Company. ये सिस्टर कंपनी है ऑफ नुमामा वेल्थ. ओके. पुराना नाम नुमामा वेल्थ का है एडलवाइस सिक्योरिटीज, आई थिंक. ओके. सो एडलवाइस से भी मेरे लेट फादर ने पॉलिसी ली थी. अगेन वहां पे सिस्टर इज द लाइफ इंश्योरर एंड पॉलिसी प्रपोजर इज माय फादर. ओके. तो नुमामा, सॉरी, एडलवाइस ब्रोकिंग ने, सॉरी, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस ने हमको फॉर्म्स प्रोवाइड किए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रोवाइड किया. ओके. तो उसमें दो बॉक्सेस है सिग्नेचर में, एक लाइफ इंश्योर के सिग्नेचर है एंड पॉलिसी प्रपोजर का. तो लाइफ इंश्योर में सिग्नेचर नहीं है, बट पॉलिसी प्रपोजर के बॉक्स में देयर इज अ सिग्नेचर, OTP से वेरीफाइड हुआ है सिग्नेचर. ठीक है. तो माय क्वेश्चन इज, लाइफ इंश्योर के बॉक्स में क्यों नहीं सिग्नेचर है? व्हाई इज दिस लैप्स? देन अगेन फादर एंड सिस्टर का नंबर सेम क्यों है इन द फॉर्म? ओके. आधार कार्ड खुद परमिट नहीं करता है कि दो एंटिटीज को, मतलब दो पीपल शुड हैव अ सेम नंबर. तो आपने कैसा वेरीफाई किया कि दोनों का नंबर सेम है? ओके. इज दिस नॉट अ लैप्स? ओके. फिर लेट्स कम टू बजाज लाइफ इंश्योरेंस. ओके. बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने से फॉर्म मांगा, दे प्रोवाइडेड अस बट समथिंग प्रपोजल फॉर्म. मुझे ओरिजिनल फॉर्म नहीं दिए. आई वांट द ओरिजिनल फॉर्म व्हिच वाज एग्जीक्यूटेड, जिसमें मेरे फादर की सिग्नेचर है एंड मेरे सिस्टर की भी सिग्नेचर होनी चाहिए. या शी हैज गिवन द कंसेंट टू बी द पॉलिसी, मतलब लाइफ इंश्योरर, मेरे फादर कैन बी द पॉलिसी प्रपोजर, लाइक ही कैन बाय अ पॉलिसी फॉर माय सिस्टर. ओके. नाउ मैं कांस्टेंट या डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों मांग रहा हूँ? ओके. क्योंकि देखो, द लाइफ इंश्योरर ऑल्सो शुड नो कि उसके नाम पे पॉलिसी ली गई है, मतलब पॉलिसी ले रहे हैं उसके उनके फादर. मैं बहुत जन बोलेंगे, डिफरेंट व्यूज है कि व्हाई शुड आई इन्फॉर्म माय चिल्ड्रन, व्हाई शुड आई टेक द कंसर्न फ्रॉम माय चिल्ड्रन. ओके. देखो, इफ द चिल्ड्रन आर अवेयर, इट इज वेल एंड गुड. तो कल मेरे को बोलोगे कंसर्न, अगर चिल्ड्रन अवेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल फादर फॉरगॉट टू से देम कि मैंने तुम्हारे नाम पे पॉलिसीज ली है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ही नहीं ना, आप बताएंगे कि इंश्योरेंस लिया है. तो अगर कंसर्न रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड. फॉर एग्जांपल अगर जो सेल्स एजेंट है वो कैसे भी तरीके से पॉलिसी चिपका रहा है फादर को, सो द चिल्ड्रन कैन सेव देयर फादर कि यू आर डूइंग रॉन्ग.
ये इंश्योरेंस कंपनी सही नहीं है, कभी कभार वो इंश्योरेंस कंपनी सही नहीं रहती, उनके गलत तरीके रहते हैं, कस्टमर ग्रीवेंस सही नहीं रहते, देर इज कुछ ना कुछ रहता है इश्यूज। हर कोई कंपनी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी इंश्योरेंस कंपनी गलत है, कुछ कुछ रहते हैं गलत। मेरे लिए अभी जो जितना भी हाईलाइट करूंगा ना, सारी इंश्योरेंस कंपनी सब गलत है। ओके, तो there are ways which way we can stop our parents. Okay, like for example, बिना रीजन में, as मैं अगर मैं रहता एज ए चिल्ड्रन, माय फादर comes and say to me कि आई वांट टू बाय इंश्योरेंस, आई वुड से मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इंश्योरेंस एंड मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आई वुड से डायरेक्टली टू माय फादर। ओके, एंड सो देर आर वेज कि वी कैन स्टॉप अवर फादर, लाइक समटाइम्स यू नो, कभी कभार जो सेल एजेंट्स है अपने कमीशन के लिए वो हाई प्रीमियम के इंश्योरेंस भेजेगा, देन लॉकिंग पीरियड ज्यादा रहेगा 10-15 ईयर्स। सो कभी कभार हो सकता है फादर ध्यान ना दे, पेरेंट ध्यान ना दे, मे बी मदर और फादर, हो सकता है चिल्ड्रन ध्यान दे एंड दे कैन try to avoid father, or maybe sometimes there is some other plan which children knows with some other insurance company, तो ऐसा maybe children can stop the father then from taking the insurance then। okay, and as per IRDAI norms, कंस्टेंट जरूरी है, डिक्लेरेशन फॉर्म जरूरी अब द लाइफ एश्योरर, अगर नहीं है तो प्लीज मुझे राइटिंग में दो, ऐसा लिख के बजाज एंड दोनों एडलवाइस एंड इवन HDFC लाइफ, तीनों मुझे राइटिंग में दो कि एज पर IRDAI कॉन्स्टेंट या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए फ्रॉम द लाइफ एश्योरर फॉर देयर फादर टू टेक द पॉलिसी ऑन देम और देयर नेम, विद IRDAI का जो मास्टर डायरेक्शन या सर्कुलर रहेगा उसका लिंक दो मुझे उसके साथ। ओके, फाइन। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये टोटल मिला के 8 पॉलिसीज होती है, 3 HDFC लाइफ, 2 ICICI एंड 1 एडलवाइस एंड 1 बजाज। बजाज में भी सेम सीन है, नंबर दोनों का सेम है, फादर एंड सिस्टर का, विच इज स्ट्रेंज, अगेन KYC लैब्स है, अनएथिकल है, एंड सिग्नेचर का मुझे सिग्नेचर देखने नहीं मिली, OTPI वेरीफाइड है कि मैनुअल सिग्नेचर है, विच दे हैव नॉट शेयर द ओरिजिनल फॉर्म, कंस्टेंट फॉर्म, तो वो लोग शेयर नहीं कर रहे। और अभी एडलवाइस एंड बजाज, पहले स्टार्ट में ये लोग ने फॉर्म शेयर किया बट अभी ये लोग चुप हो गए, या दे आर नॉट रिप्लाइंग टू मी नाउ। ओके, नाउ लेट्स कम टू केयर हेल्थ नाउ। ओके, आप रिसेंटली देखे रहेंगे मेरे सोशल मीडिया पे, मैंने SBFC फाइनेंस का मिसकंडक्ट डाला था रिगार्डिंग अ लोन। ओके, अनएथिकल वे से लोन सैंक्शन हुआ था जिसमें KYC लैप्सेस थे, सीरियस KYC लैप्सेस थे, एंड अनएथिकल वे से सैंक्शन किया गया था लोन। इसमें मेरा भाई जो था, ही वाज मेड अ को एप्लीकेंट व्हेन ही वाज नॉट इन द कंट्री, उसका फिजिकल अपीयरेंस बाईपास किया गया था। और सबसे फनी बात क्या मालूम है, ये लोग क्या बोलते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रस्ट वी टोल्ड आवर फादर टू गेट द सिग्नेचर। अरे फिजिकल अपीयरेंस चेक करना किसका काम रहता है? KYC ऑफिसर का काम रहता है कि मेरे फादर का रहता है? ओके, इट्स रियली फनी एंड वेरी लेम, दिस वन यू हैव रिप्लाइड। तुम्हारी गलती को तुम लोग कवर कर रहे थे SBFC फाइनेंस। ओके, एंड SBFC फाइनेंस की पार्टनर कंपनी कौन है फॉर इंश्योर लोन प्रोटेक्शन? इट वाज केयर हेल्थ। तो केयर हेल्थ ने भी क्या किया, मेरे भाई के नाम पे इंश्योरेंस इशू किया। ओके, when he was not in the country, and IRDAI मैंने आपके अगेंस्ट, मैंने कंप्लेंट रेज किया अगेंस्ट केयर हेल्थ, दे इशूड एन इंश्योरेंस when my brother was not in the country। ओके, एंड आपने कुछ एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। देखो, किसी के नाम पे इंश्योरेंस असाइन करना व्हेन ही इज नॉट इन द कंट्री, इशू करना, इट्स अ डेटा चोरी है, किसी का डेटा ब्रीच कर रहे हैं, एंड इट इज अ सीरियस लैप्स एंड निग्लिजेंस। ओके, एंड आई एम सरप्राइज IRDAI आपने कुछ एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। आप रेगुलेटर हो एंड आप अपने रेगुलेटरी एंटिटी के ऊपर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, अब मैं इसके ऊपर क्या समझूं मैं? ओके, इट्स रियली शेमफुल, आई एम सॉरी टू से मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है IRDAI आपको, बट आप गवर्नमेंट एंटिटी हो, मुझे आपके रिस्पेक्ट करने चाहिए, आई एग्री, बट इट इज रियली शेमफुल, आपने एक्शन नहीं लिया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट इट्स रियली शेमफुल। और अगेन आई होप आप बजाज एडलवाइस के ऊपर भी एक्शन लोगे, एंड इवन HDFC लाइफ ऑल्सो। ओके, I hope so, as you are the regulated entity, sorry regulator हो आप against these regulated entities। okay, and one more thing I would like to share, like मेरे जो policies, why were the policies not issued on my father's name? why सब policies जो है मेरे sister के नाम पे है? my father was, जब मेरे father ने सब policies ली थी, he must be in 60s, like 63 पे थे। तो यहाँ पे ही समझो
कि ये सब पॉलिसीज वाई द एजेंट या द सेल डायरेक्ट सेल एजेंट ने सब सिस्टर के नाम पे क्यों इशू किया है। ओके, क्योंकि 60 के बाद आदमी, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देते, एंड उनको पता है 60 के बाद आदमी क्या कुछ ये नहीं रहता है, ही वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग, ही विल डाई, ही मे डाई। तो सब सिस्टर के नाम पे इशू किया है। अमेजिंग, जबरदस्त, आई लाइक दिस केवाईसी। आपने जो चिपका दिया है पॉलिसी मस्त तरीके से मेरे फादर को, एंड रियली आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज नहीं, शॉक टू मैं। ओके, and I hope I will check into this lapses and will see something, I hope so। ओके, एंड व्यूअर्स जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, डोंट टेक इंश्योरेंस फ्रॉम HDFC लाइफ। जो HDFC बैंक की, इंडिया की टॉप बैंक है, उनके सिस्टर कंपनी है। सो डोंट टेक इंश्योरेंस फ्रॉम HDFC लाइफ, don't take insurance from ICICI Prudential also, don't take insurance from Edelweiss Insurance, don't take insurance from Bajaj Life, and don't take Care Health से भी इंश्योरेंस मत लो। हेल्थ हो या लाइफ हो, कुछ मत लो। केयर हेल्थ सबसे घटिया कंपनी है, सबसे घटिया। आई होप I hope this helps. See you everyone. Bye bye.